हेलो, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा और यह परसेंटेज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें और नहीं समझ में आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, और यदि आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो आइए देखते हैं परसेंटेज का क्लास। परसेंटेज की क्लास में सबसे पहले प्रतिशत हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत का मतलब समझ लेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। और प्रतिशत कहते किसको है, प्रतिशत है क्या? तो प्रतिशत जो है एक भिन्न है। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। ठीक है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। ठीक है, और इस भिन्न का अंश प्रतिशत को व्यक्त करता है। प्रतिशत को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक बार और फिर से समझ लीजिए, प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है और इस भिन्न का अंश प्रतिशत को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए 2% है। ठीक है, तो 2%, 2 जो है ये व्यक्त कर रहा है किसका? प्रतिशत को व्यक्त कर रहा है। और 2/100, प्रतिशत हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 2 जो है ये प्रतिशत को व्यक्त करता है। इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा। 50 दूना 100, ऊपर 1, 1/50 आपका भिन्न में आ गया। ये देखिए 2% जो है ये क्या है? प्रतिशत में है। इसको भिन्न में चेंज कर देंगे 100 से भाग दे करके। ठीक है, और नहीं तो एक और इसका समझने का तरीका है। देखिए प्रतिशत शब्द जो है ये 2 शब्दों के योग से बना है। एक है प्रति और एक है शत। तो प्रति मतलब होता है बट्टा। प्रति मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। और शत मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा। और बट्टा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल दे सकते हैं। इसके बाद सैकड़ा मतलब होता है 100। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत को लिखेंगे कैसे। तो देखिए प्रति, मान लीजिए ये 1 है, 1% है। ये कैसे लिखा हुआ है इसको समझिए। 1 और प्रति मतलब होता है बटा, और शत मतलब होता है सैकड़ा। तो 1/100 आपका 1% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग समझेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। प्रतिशत का सिंबल आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए 5% का वैल्यू निकालना है। तो 5% का वैल्यू क्या होगा? 5% का वैल्यू हो जाएगा 5/100। ये प्रतिशत का सिंबल हटाना है और बटा में 100 लगाना है। अब इसको काट दीजिएगा, 5 दूना 10 यानी कि 20 बार में 1/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 25% है। 25% का क्या हो जाएगा वैल्यू? 25% का वैल्यू हो जाएगा 25/100। इसको काट देंगे, 25 चौके 100 यानी कि 1/4 बार में आपका पूरा चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 नंबर का एग्जाम्पल। मान लीजिए 125% है। अब इसको हमको भिन्न में लाना है, तो कैसे करेंगे? 125 डिवाइडेड बाई 100, प्रतिशत को हटाना है और बटा में 100 लगाना है। इसको देखिए 25 का टेबल में कट रहा है। 25 में 125 और 25 चौके 100 यानी कि 5/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको प्रतिशत को हटा करके भिन्न में लाना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 45%।
अब 45% को प्रतिशत हटाना है तो 45 डिवाइडेड बाई 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और बटा में 100 लगाना है। इसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं आप, 9 पचे 45 हो जाएगा और 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी कि 9/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है 120 प्रतिशत है, इसको भिन्न में लाना है। तो भिन्न में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 100। आप 0 से 0 इसको काट सकते हैं। इसके बाद 12/10 हो गया, 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी कि 6/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, 0 से 0 तभी काट सकते हैं जब 0 के इधर कोई अंक नहीं होता है, नहीं तो ऐसे रहेगा इस तरह से, तो आप 0 से 0 नहीं काट सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 तभी कटेगा जब 0 के इधर कोई अंक नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए 20 है, इधर कोई अंक नहीं है तो इससे इसको हम काट सकते हैं। इस तरह से काटिएगा, मान लीजिए यहाँ है 104 और यहाँ है 10, तो इस 0 से इस 0 को हम नहीं काट सकते हैं। इसे काटिएगा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं काटना है। अब देखिए आगे क्या है, तो ये है आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम लोग जानेंगे कि जब भिन्न रहेगा तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है। देखिए मान लीजिए ये है 4/5, ये एक भिन्न है, भिन्न संख्या है और इसे प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना करेंगे। देखिए 4/5 इंटू 100, इसको काट दीजिएगा तो 5 दूना 10, 20 बार में, और 20 चौके 80, आपका 80% आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ये 3/4 है, इसे भी प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 इंटू 100 करेंगे। इसको काट दीजिएगा, 25 चौके 100 और 25 तिया 75% एज दी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ 3.1/5 है, ये एक भिन्न संख्या दिया है, पूर्णांक भिन्न, और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3.1/5 को पहले पूर्णांक हटाएंगे, 5 3 15 और 1 16, 16/5। इसके बाद प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होगा। इसको काट दीजिएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, 16 दूना 32, 320% दी राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग कि जब प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना हो या भिन्न बनाना हो तो उसमें क्वेश्चन में उसमें 100 से भाग दिया जाता है, या 100 से भाग करते हैं, भाग दिया जाता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये 2% है, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2% हटा करके बटा में 100 लगाना है, मतलब 100 से क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं, तो ये भाग देना है। तो 50 दूना 100, 1/50 जो आएगा एक भिन्न संख्या आएगा। ठीक है, तो प्रतिशत मान को भिन्न बनाना हो या प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना हो तो 100 से हम भाग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था कि जब भिन्न संख्या दिया हो, जब भिन्न संख्या हो तो उसे प्रतिशत बनाने के लिए
100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए 4/10 एक भिन्न संख्या है, इससे क्या करना है हमें? इसको हमको प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना है? 100 से गुना करना है इसमें, ठीक है। तो 100 से गुना कर देंगे, 10 दहा के 100 और 10 दूना 20। ये जो आया 20% आपका आएगा, क्योंकि इसको हम प्रतिशत में चेंज किए हैं। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ 5/15 है और इसे भी प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम? 5/15 को 100 से गुना कर देंगे। 5 तिहाई 15 कट जाएगा, यहाँ 100 और डिवाइडेड बाई 3 है, इसको भाग कर दीजिएगा तो 33 सही 1.3 आएगा। 33 सही 1/3 आएगा। ये जो आएगा प्रतिशत में आएगा, क्योंकि 100 से गुना करके प्रतिशत में हमने चेंज किया है। इसके बाद नंबर 3 देखेंगे, 5/40 है और इसे भी प्रतिशत में लाना है। तो क्या करेंगे? 5/40 इंटू 100 करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इसको काट दीजिएगा, 8 × 40 कट जाएगा, यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 8। इसको काट दीजिएगा, कितना बार में कट जाएगा? ये 2 का टेबल में कट जाएगा, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 25/2 आ जाएगा। इसको भाग कर दीजिएगा, 12.1/2% एज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन रहता है कि 20-25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 20-25 का कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको जान लीजिएगा तो आपको कठिन से कठिन सवाल को बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं 20-25 का कितना प्रतिशत है। देखिए 20 के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिखना है ऊपर, हमेशा ऊपर लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको लिखना है नीचे। तो 20-25 का 25 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 25 को लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से इसमें गुना करेंगे, काट दीजिएगा तो 25 चौके 100 और 20 चौका हो जाएगा 80 और 80% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि 5/20 का कितना प्रतिशत है। देखिए 5/20 का कितना प्रतिशत है, तो 5 के बारे में पूछ रहा है तो 5 को लिखेंगे ऊपर, और 20 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 20 को लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसको काट दीजिएगा तो 20-5 100 और 5-5 25, 25% जो आएगा आपका सही आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन और बनता है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको गौर से समझिएगा। 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4 के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 4 जो है 5 से कितना कम है, इसके बाद उसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4/5 से कितना कम है। तो पहले हम निकालेंगे कमी। कमी कितना है, मतलब कम कितना है। तो 5 से 4 को माइनस कीजिएगा तो 1, यानी कि 4 जो है 5 से 1 कम है, ठीक है।
अब हम निकाल लेंगे कमी प्रतिशत, ठीक है। कमी प्रतिशत कितना कम है, तो 1 कम है, 1 को ऊपर लेंगे, किससे कम है, तो 5 से, तो 5 नीचे लिखेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको काट दीजिएगा, तो 20 पचे 100 और 20 इकाई 20, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन है 25 40 से कितना प्रतिशत कम है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। देखिए 25 के बारे में पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, एक और करा दे रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए 25 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 45 जो है 40 से कितना कम है। कम पहले कमी निकालेंगे, इसके बाद कमी प्रतिशत निकालेंगे। देखिए 40 - 25 कीजिएगा तो ये आएगा 15, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कमी प्रतिशत, ठीक है। कमी प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, जितना कमी है उसको लेंगे ऊपर, और किससे, तो 40 से, 40 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो 40 लिखेंगे नीचे। जिससे पूछा जाएगा, जिससे कमी या बेसी पूछा जाएगा, ज्यादा पूछा जाएगा, उसको लिखना है नीचे। इसके बाद प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना है। इसको काट दीजिएगा तो 5 × 15 और 5 × 40, यानी कि 3 × 100 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब 8 से काट दीजिएगा, 4 × 8 और 25 × 4 100, यानी कि 25 × 75/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 75 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 3 दूना 6 और 1 37.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अब देखिए अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए इस तरह से पूछ दे कि 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बताए कि उसमें कमी था और इसमें कह रहा कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 25 जो है 20 से कितना अधिक है, इसके बाद अधिक प्रतिशत निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आइए निकालते हैं अधिक। 25 जो है 20 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। 25 - 20 कीजिएगा तो 5 अधिक है। अब निकालते हैं इसलिए अधिक प्रतिशत, अधिक प्रतिशत, अधिक प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 5 अधिक है तो 5 लिखेंगे ऊपर, किससे कम है, तो 20 से कम है तो 20 लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना है, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिएगा तो 20 × 5 = 100 और 5 × 5 = 25, 25% एज दी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन एक और कराते हैं। आप मेरे वीडियो पर बने रहें और यदि मेरा यह पढ़ाया हुआ क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो के बगल में सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसे दबा दीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भी क्वेश्चन सेम है। देखिए 20 जो है 10 से कितना अधिक है, पहले अधिक निकालेंगे हम कि कितना अधिक है। तो देखिए अधिक है 20 - 10 इज इक्वल टू 10, 10 अधिक है। तो अब निकाल लेंगे हम अधिक प्रतिशत इज इक्वल टू 10 अधिक है, 10 लिखेंगे ऊपर, किससे, तो 20 से, नहीं सॉरी 10 से, तो 10 लिखेंगे नीचे, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना, 10 × 100 और 10 × 100, यानी कि 100% अधिक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन रहेगा
कि 200 का 50% इज इक्वल टू व्हाट, मतलब 200 का 50% क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करेंगे। 200 का 50% इज इक्वल टू 200 का मीन्स गुना 50%, प्रतिशत हटाना है और बटा में 100 लगाना है, ठीक है। इसके बाद इसको काट देंगे, 100 दूना 200 कट जाएगा, 50 दूना 100 कट जाएगा। तो 200 का 50% कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ 500 है, 500 का 40% इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो इसको हम निकालेंगे, 500 का 40% इज इक्वल टू 500 का मीन्स गुना 40%, 40/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और बटा में 100 लगाना है। इसको काट देना है, 100 बचे 5 बार में कट जाएगा और 40 बचे 200 होता है, 200 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि 200 का x% इज इक्वल टू 400 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है कि 200 का x% इज इक्वल टू 400, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। 200 का x% इज इक्वल टू 400, या 200 का मीन्स क्या बताएं, गुना x, प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 लगाना है, इज इक्वल टू 400। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, 100 दूना 200, 2 गुने x तो 2x इज इक्वल टू 400 है, तो 400 x इज इक्वल टू क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा नीचे, गुना में से भागा में, इसको काट दीजिएगा, 200 गुना 400 यानी कि x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 200, राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए